हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं करेक्ट 9 बजे आपके सामने हाजिर हूं दिल्ली पुलिस की जानकारी को लेकर के। जितने लोग आप उत्साहित रहते हैं उतना ही उत्साहित अगर कोई खबर दिल्ली पुलिस के बारे में हो तो मैं आप तक पहुंचाने का के लिए रहता हूं। बहुत सारे बच्चे लगातार बोलते रहते हैं कि सर दिल्ली पुलिस की कोई न्यूज़ नहीं दी आपने, बहुत टाइम हो गया। तो बेटा, जब तक न्यूज़ मेरे पास ही कुछ अपडेट हो करके नहीं होगी तो मैं आपको कहां से दूंगा। मैं रोज बरगलाने के लिए न्यूज़ की वीडियो नहीं बना सकता। जब तक मुझे कोई कंठस्थ अंदर से कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती या कोई आरटीआई के माध्यम से किसी का कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिलता तो मैं तब तक कोई भी जानकारी देने से बचता हूं। चलिए, तो आपको मालूम होगा कि अब से शायद 2 महीने 2.5 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी इसकी। शायद आई थिंक जनवरी में मैंने वीडियो बनाई होगी शुरुआत में। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था करके कि जैसे ही एसएससी ने बोला अपने कैलेंडर में कि भैया दिल्ली पुलिस इस एग्जाम को कराएगी, तो बच्चों में एक हड़कंप मच गया था कि दिल्ली पुलिस कराएगी? कौन दिल्ली पुलिस कराएगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्षमता पे हर किसी को शक था। भर्ती बोर्ड बनाने की बात थी, भर्ती बोर्ड उनसे बन ही नहीं सकता था या बना ही नहीं था। काम चला था बट वो ठप है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो दिल्ली पुलिस ये चिंतित हुई, एसएससी ने उनको ये वापस उनकी वैकेंसी उनके मुंह पर दे करके मारी है। तो बच्चों, दिल्ली पुलिस परेशान। होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय में एसएससी दिल्ली पुलिस की लगातार मीटिंग्स हुई हैं। गृह मंत्रालय इनमें बीच का काम करता है क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के हैं, एसएससी भी और दिल्ली पुलिस भी। तो कुल मिलाकर के बच्चों उन दोनों का आपस में कुछ सामंजस्य हुआ होगा और आरटीआई के थ्रू, एक किसी बच्चे ने आरटीआई लगाई है, मैंने नहीं लगाई है, उसके थ्रू कुछ रिप्लाई बाहर आए हैं। वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे एक सूचना दी थी कि इस एग्जाम को एसएससी ही कंडक्ट कराएगा, दिल्ली पुलिस के बस की बात नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस सिर्फ 60-70 हजार बच्चों को ग्राउंड में बिठा के टेस्ट कराता रहा है। स्कूलों में आज तक उन्होंने अपने आप तो नहीं कराया है। अगर वो कराते तो किसी ना किसी एजेंसी को हायर करना पड़ता, और एजेंसी हायर करने के लिए भर्ती बोर्ड चाहिए प्रॉपर, जो आपको सूचनाएं दे सके। और यहां पर भर्ती सेल है, रिक्रूटमेंट सेल है, रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है दिल्ली पुलिस के बाद। और सेल के बस की इतना काम करना नहीं है। बहुत बड़ा काम होता है अगर पहले एग्जाम कराना है। दिल्ली पुलिस कराती तो पहले फिर से फिजिकल ही होता, क्योंकि उनके बस की बात नहीं थी बिना भर्ती बोर्ड के। ठीक है बच्चों, चलिए, वो सारी तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया। दिल्ली पुलिस एसएससी पर वापस चला गया है, इस बात को कहने का क्या अर्थ है? क्या खुद दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है या एसएससी ने दी है, या उनके कैलेंडर में आ गया है जो मैं कह रहा हूं कि एसएससी कराएगी? तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आरटीआई है और आरटीआई का रिप्लाई ऑफिशियल माना जाता है क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई दिया है। चलो, वो रिप्लाई भी मैं आपको दिखाऊंगा और बाकी सारी जानकारी पर बात करेंगे। तो पहली बात तो यह है, उस आरटीआई में पूछा गया था कि यह भी क्वेश्चन है कि फॉर्म कब आएंगे। तो ये क्लैरिटी भी एसएससी ने दिल्ली पुलिस ने कर दी है कि सितंबर में एसएससी का, देखिए अभी जो कैलेंडर है उसमें जून तक की अपडेट है। एसएससी का आपको पता हो 2 कैलेंडर साल में आते हैं, एक जनवरी में आ जाता है या पिछले साल के दिसंबर में आ जाता है, और एक मई जून के आसपास या जुलाई तक भी जा सकता है, उसमें आए। तो 2 बार साल में कैलेंडर अपडेट होता है। जरूरी नहीं है कि 2 बार फिक्स है, 3 बार भी हो सकता है अगर अपडेशन ज्यादा होंगे तो ये अब दूसरा कैलेंडर होप करिए कि मई जून जुलाई जो भी है इन तीनों महीनों में से कोई से एक महीने में आ जाएगा एसएससी का। उसमें भर्ती आपको दिखाई देगी कि सितंबर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, सितंबर में क्या डेट होगी वो उस कैलेंडर के हिसाब से ही आपको पता चलेगा। तब तक, अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने एसएससी को दिया है वो सितंबर का दिया है। दिल्ली पुलिस ने अपना प्रपोजल दिया है। हो सकता है एसएससी के पास उसमें डेट ना हो, वो थोड़ा सा आगे पीछे इसको कर दे। ये मत पकड़ना कि सर आपने सितंबर बोला था और ये तो अक्टूबर में कराया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सारी बातें तथ्यों के आधार पर कर रहा हूं जो दिल्ली पुलिस ने दिए हैं। चलिए, वैकेंसी कितनी होंगी? तो बच्चों वैकेंसी भी क्लियर कर दिया। जो पहले 6400 वगैरह थी, बहुत पुरानी अपडेट थी, 1-1.5 साल पहली। अब जो वैकेंसीज क्लियर किया, लेटेस्ट अपडेट आया, 7500 प्लस वैकेंसीज आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं। और
ये हमेशा रोल रहा है दिल्ली पुलिस में कि भैया 2:1 के अनुपात में ये वैकेंसीज आती हैं। लड़के के लिए 2 हिस्सा और 1 हिस्सा लड़कियों के लिए, यानी इसके 3 हिस्से कर दोगे तो 2500 के बनेंगे, तो 5000 लड़के की और 2500 लड़कियों की। ये एक रेशो होता है हमेशा, 33% लड़कियों के लिए रिजर्व। ठीक है, चलिए एग्जाम दिल्ली पुलिस कराएगी या एसएससी? तो एग्जाम एसएससी ही कराने जा रही है। दिल्ली पुलिस फिजिकल कराती है, मेडिकल कराती है। 2 काम है, फिजिकल और मेडिकल। ये कौन कराता है? दिल्ली पुलिस कराती है। चलिए, एसएससी ने ऐसे क्यों फेंका था? अगर ये एसएससी ना फेंकती इसको वापस दिल्ली पुलिस के ऊपर, तो ये 7500 वैकेंसी, क्योंकि अभी 2 मार्च आया नहीं है, ये 7500 वैकेंसी ही 2 मार्च को आ रही होती। अब हो सकता है सितंबर आते आते ये थोड़ी और बढ़ जाएं, पर और बढ़ने पे मुझे इसलिए भी शक है क्योंकि बच्चों दिल्ली पुलिस की क्षमता 7500 से ज्यादा की एक साथ ट्रेनिंग कराने की नहीं है, तो इसको और बढ़ना मुश्किल ही लगता है। चलिए, तो ये बात भी क्लियर है। तो 7500 आप मान लीजिए ये वैकेंसीज आने वाली हैं, इससे बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है। चलो, तो कराएगी कौन? एसएससी कराएगी एग्जाम। 100% एसएससी ही कराएगी, क्योंकि इनकी कोई अपनी तैयारी नहीं है। एज रिलैक्सेशन, क्या हुआ? बफ आ रहा है, आवाज ठीक है बच्चों? देखिए, चलिए ठीक है यार। बहुत बड़ा सवाल है आप बच्चों का कि सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। ये क्वेश्चन भी आरटीआई में पूछा गया और उन्होंने बोला कि भविष्य की जानकारी इसमें नहीं दी जा सकती। वो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला है कि जो जनरली एज है लड़के और लड़कियों की, जनरल कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की 18 से 25 है, ओबीसी 28 है, एससी एसटी 30 है 18 से। लेकिन अब छूट मिलेगी या नहीं? क्योंकि जीडी में भी छूट दी है, एसएससी ने सीजीएल में भी छूट दी है, सीएचएसएल में भी छूट दी है, क्योंकि वो 1 जनवरी को एज उन्होंने मांग ली थी। अब जो आगे दिल्ली पुलिस आ रही है, इसमें छूट देगी या नहीं देगी एसएससी, ये भविष्य की बात नहीं बताई जा सकती। उन्होंने साफ मना किया है। हो सकता है 2 साल 1 साल आपको छूट मिल जाए। अगर नहीं मिली तो ये जुलाई जो एज काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई से होगी, क्योंकि जब भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज 1 जुलाई के बाद आती है तो एज काउंटिंग 1 जुलाई तक से होती है। और जब भी फर्स्ट हाफ में आती है, यानी 1 जनवरी से 30 जून के बीच में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, तो हमेशा एज काउंटिंग 1 जनवरी को होगी। यह दिल्ली पुलिस के हिसाब से होती है एज काउंटिंग, एसएससी के हिसाब से नहीं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये प्रपोजल में जाता है उनको। डीपीएमटीएस भर्ती कब आएगी? तो इसकी जानकारी भी उन्होंने दे दी है कि ये भी एसएससी ही कराएगी, हमारे बस की ये कराना भी नहीं है। लेकिन ये कब हो गई, ये इसकी डेट नहीं दी है। चलिए, एमटीएस और पुलिस का सिलेबस, जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है, वो क्या कुछ बदलाव होगा इसमें? तो उससे भी जो उन्होंने जवाब दिया है उससे साफ संकेत लग रहा है कि बदलाव की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने बोला है पुराना नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वही है। चलो आगे बात है। जवाब वैसे तो मैंने सब जवाब आपको बता दिए, फिर भी एक बार बता देता हूं पढ़ के। टेंटेटिवली जो वैकेंसीज हैं वो 7547 है, जिसमें 5056 मेल और 2491 फीमेल। जो मैंने बताया रेशो वही होता है, तो 2500 ही हो गई लगभग, और ये 5056 हो गई है। वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होती है ये कार्यवाहक बोलते हैं इसको, या टेम्परेरी होती है। तो टेम्परेरी कोई ये समझे कि सर ये तो टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट नहीं है, ये तो अग्निवीर की तरह हो गई। नहीं, दिल्ली पुलिस में या कहीं भी फोर्स में कहीं भी भर्ती होते हैं, ऐसे सीजीएल ही क्यों ना हो, उसके थ्रू भी कोई भी मिनिस्ट्री मिलती है, तो हर जॉब शुरुआत में टेम्परेरी होती है 2 साल के लिए। प्रोबेशन कंप्लीट, आप परमानेंट हो जाते हो। तो इससे ना घबराएं कि ये टेम्परेरी जॉब है। मेल एंड फीमेल विच विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी। इस बिहाफ पे कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस खुद कह रही है कि एसएससी के द्वारा एडवर्टाइज की जाएगी। एडवर्टाइज मतलब फॉर्म्स आएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द ईयर 2023, 2023 के लिए है। आर एज अंडर, मेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ये मेरी आरटीआई नहीं है, फिर बोल रहा हूं किसी बच्चे की आरटीआई है, आप देख लीजिएगा। और यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबकी वैकेंसीज यहां छानबीन करके दे रखी है। बहुत सारे बच्चे इसको देख करके परेशान हैं कि सर ओबीसी की वैकेंसीज 287 हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि 27% कोटा तय है।
ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही, पर वो ऐसा मानते होंगे बच्चों कि अपने पास ना पोस्ट किसकी ज्यादा खाली है ये पहले से भी फिक्स होता है कि इतनी ओबीसी की ऑलरेडी भरी हुई है, तो अब इतनी ही हमारे पास ओबीसी की बच रही हैं तो हम इतनी ही पोस्ट निकालेंगे। लेकिन अब आप एक बात सुनना बच्चों, हालांकि अब बहुत कम फर्क होने लगा है ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में, कई जगह ऊपर भी निकल जाती है। दिल्ली पुलिस एसआई में मुझे अभी याद है कि एक बार दिल्ली पुलिस एसआई में ओबीसी कट ऑफ जनरल से ऊपर थी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहां भी ये चांसेस रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज जनरल में है, यानी आप 18 से 25 साल के बीच हैं, तो आप जनरल की सीट काटते हैं, ना कि ओबीसी। तो आपके लिए तो ये भी सीट है, तो ओबीसी वाले परेशान क्यों हो रहे हैं? तो आप अपनी सीट तो 3053 प्लस 287 समझिए, ठीक है, तो आपकी सीट ये दोनों मिलाकर के हैं। लेकिन हां, कोई किसी की 26 साल है, 27 साल है, 28 साल है, वो ओबीसी की सीट ही काटेगा, चाहे वो नंबर कितने भी क्यों ना लिया है, ठीक है। ये मैंने आपको रूल समझा दिया है। फीमेल्स की भी आपको कैटेगरी वाइज यहां वैकेंसीज दिख रही हैं, यहां भी ओबीसी की फीमेल में बहुत कम है, तो वो घबराए नहीं, यहां देखे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं द सिलेबस पूछा गया था दिल्ली पुलिस का, तो मे बी सीन इन द एडवर्टाइजमेंट कंसर्न, जो इससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट पहले आते रहे हैं उनको देख लीजिएगा, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। या इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह देखा जा सकता है, मे बी सीन का मतलब देखा जा सकता है कब, एडवर्टाइजमेंट में क्या सिलेबस है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं टेंटेटिवली वैकेंसीज, ये एमटीएस की वैकेंसीज है 811 जो आने वाली हैं, और इनको भी भाई एसएससी द्वारा ही कराया जाएगा। किस महीने में कराया जाएगा ये नहीं दिया है, कैटेगरी वाइज यहां वैकेंसीज साफ साफ कर दी गई हैं। आगे बात करते हैं द सिलेबस ऑफ दिल्ली पुलिस एमटीएस, तो ये भी मे बी सीन इन द एडवर्टाइजमेंट कंसर्न, ठीक है, कंसर्न मतलब संबंधित एडवर्टाइजमेंट। 7वां पॉइंट था टेंटेटिवली द रिटन एग्जाम, देखिए 10 रुपए का पूरा वसूल किया है बच्चे ने, 9 पॉइंट्स पूछे हैं, 10 भी होंगे, हो सकता है उसका रिप्लाई यहां ना दिया हो, 10 ही क्वेश्चन पूछ सकते हो आप एक आरटीआई के थ्रू। टेंटेटिवली द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस, तो जो रिटन टेस्ट है वो विल बी कंडक्टेड बाय एसएससी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, फॉर्म भी एसएससी और रिटन भी एसएससी। और आगे इस बच्चे ने पूछा होगा कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, तो इन्होंने बोल दिया फ्यूचर इंफॉर्मेशन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, हाउएवर एज लिमिट इन जनरल कैटेगरी, यानी ये आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती फ्यूचर इंफॉर्मेशन, उसका एक्ट दे दिया इसके कारण। और आगे बता दिया है कि एज लिमिट इन जनरल कैटेगरी, जो एज लिमिट जनरल कैटेगरी में है वो 18 से 25 है मेल फीमेल दोनों के लिए, और 18 से 27 है एमटीएस के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी क्लैरिटी आरटीआई में दी गई थी जिन पॉइंट्स पर मैंने बात की है। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि सर दिल्ली पुलिस का प्रोसेस बता दीजिएगा पूरा, तो मैं एक बार प्रोसेस डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें बच्चों, सबसे पहले तो फॉर्म भरे जाएंगे जो एसएससी भरवाएगी, फॉर्म के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए, मुश्किल से 2-3 महीने मैक्सिमम मिलते हैं। तो आप इसकी तैयारी, दिल्ली पुलिस की अगर आपकी नौकरी की इच्छा है तो आपको बहुत पहले से प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ होता है बच्चों इसके अंदर, ठीक है। आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने की है, तो ही आप इसका सोच सकते हैं। अगर आपकी तैयारी दमदार नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस लेने की सोच नहीं सकते, ठीक है। तो पहले फॉर्म है, फिर एक ऑनलाइन एग्जाम, फॉर्म आएंगे सितंबर में, एग्जाम मान के चलिए नवंबर दिसंबर में। अगर आपको नवंबर दिसंबर में इसकी जॉब लेनी है दिल्ली पुलिस की, तो आज से नवंबर लगाइए, 9 महीने बचते हैं। तो 9 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस सिर्फ मिल सकती है अगर आप बहुत जी तोड़ करके मेहनत आज से टारगेट करके रख सकते हो तो। और टारगेट कभी ऐसे नहीं किया जा सकता कि मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, यह मूर्खता होती है। सर फिर कैसे करें दिल्ली पुलिस की तैयारी, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने कोई भी एग्जाम है, आपके सामने चाहे एमटीएस है, चाहे उसमें इंग्लिश आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने उससे पहले मान लीजिए सीएचएसएल है, आपके सामने उससे पहले कोई और एग्जाम है, यानी इस 9 महीने के पार्ट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए। यानी आपके सामने एक टारगेट हो कि एमटीएस का एग्जाम अप्रैल में, उसके लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहा हूं, वहां जो मेहनत है वो यहां काम आएगी। फिर आपको लगता है यार आगे सीएचएसएल का पेपर जून में आ रहा है, जून के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, वो मेहनत यहां के लिए हो रही है। अल्टीमेट हो सकता है आपका टारगेट ये हो, लेकिन बीच के जो टारगेट्स हैं
इनको टारगेट करिए, तो ही आप इस टारगेट पर पहुंचते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आज से लग जाइए, नवंबर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो आप इसकी तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे बहुत सारा समय है, अभी तो नहीं हो पाती है बच्चों तैयारी। यह मैं आप बच्चों की हकीकत बता रहा हूं। तो आप जो बीच बीच में फॉर्म आए उनको जरूर डालिए और उनमें जी तोड़ मेहनत करिए, आप निश्चित तौर पर यह निकाल देंगे। यह निकलता उन्हीं बच्चों का है जिनके और बहुत सारे एग्जाम निकल जाते हैं, याद रखना बच्चों। अगर कोई यह कहता है आपसे कि मुझ पे सिर्फ दिल्ली पुलिस का निकला और कोई मैंने नहीं दिया, तो वो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। दिल्ली पुलिस वही निकालता है जिसने बहुत सारे एग्जाम आगे पीछे क्लियर कर रखे हैं। क्लियर मतलब क्लियर भी ना किए हो, ट्राई बहुत अच्छी की हो, जबरदस्त, तो आप निकाल पाते हैं। देखिए ऑनलाइन एग्जाम है, सबसे पहले प्रोसेस फॉर्म के बाद, फिर इसके लिए फिजिकल के लिए टाइम मिल जाता है 2-3 महीने का एग्जाम के बाद आराम से, ठीक है। तो फिजिकल के टाइम पे डीवी हो जाता है आपका, और फिर लास्ट में मेडिकल। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 3 चीजें हैं बस, ठीक है। और डीएल इसमें जरूरी होता है लाइट वाला, आपका बाइक और कार दोनों का होना चाहिए, सिर्फ बाइक वाले से काम नहीं चलता, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर फिक्स कर दीजिए, चेस्ट सबकी हो ही जाती है, बहुत आसानी से वो नापते हैं। और दौड़ इसमें 1600 मीटर लगती है लड़कों के लिए 6 मिनट के अंदर, और लड़कियों के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ होती है। लॉन्ग जंप हाई जंप लड़कों को भी करना है, लड़कियों को भी। लड़कों को लॉन्ग जंप 14 फीट करना है, हाई जंप 3.25 फीट करना है, लड़कियों को 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप उनको करना होता है। यही प्रोसेस है। फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता, एनसीसी के नंबर इसमें होते हैं, ठीक है। फिजिकल का कोई नंबर आपका नहीं होता है, सारा मेहनत सारी चीज सिर्फ आपका एग्जाम है, वहां आपने निकाल दिया, समझ लीजिए सिलेक्शन हो गया। जितने नंबर एग्जाम में ज्यादा लाओगे वो आपका सिलेक्शन निश्चित करेंगे। पहली कट ऑफ लग जाती है आपकी एग्जाम से फिजिकल के लिए, यहां करीब 15 से 20 गुना बच्चे बुलाते हैं, ठीक है। ये कट ऑफ कुछ कम जाती है और फाइनल कट ऑफ फिर 5-6 नंबर आराम से उठ जाती है। पिछली बार 7-8 नंबर तक उठ गई थी। और पहली कट ऑफ बता दूं तो फाइनल कट ऑफ 71 के आसपास जनरल की लगी थी, जो पिछली वैकेंसीज थी 5000 के आसपास। और अब जो इसकी बात करूं ओबीसी की, तो 68-69 के आसपास ओबीसी की थी, और एसटी की ज्यादा होती है, एससी की थोड़ी कम होती है, तो 61-62 के आसपास एससी की कट ऑफ थी। तो ये लड़कों की कट ऑफ थी, लड़कियों की सब 60 से नीचे थी, ठीक है सारी। आगे बात कर लेता हूं डीपी एग्जाम, आरडब्ल्यूए बैच, दोनों की बात कर रहा हूं। कोई कहे कि दिल्ली पुलिस के लिए क्या सर आरडब्ल्यूए का कोई बैच है, तो मैं आपसे कहूंगा जी हां है। परिश्रम बैच आज भी आपको रोजगार विदंकित एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सर कोई लाइव बैच नहीं है, वो पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे से, हर किसी टीचर के लिए। वो मात्र बहुत कम फीस में 600-700 रुपए के आसपास है मेरे ख्याल से। और उस बैच को आप अभी लेंगे तो फायदा क्या है बच्चों, कि इसके लिए जब भी हमारा परिश्रम बैच आएगा, जो हमारा रूल है, जो अभी बैच परचेज करते हैं बच्चे, अभी मतलब कभी भी, तो तब हम लाइव बैच लेके आएंगे, इन सब बच्चों को फ्री देंगे। यानी अगला बैच परिश्रम 2.0 के नाम से आएगा। उस बैच को हम इन बच्चों के लिए फ्री करेंगे जिन्होंने भी परिश्रम बैच लिया होगा। परिश्रम चाहे आप आज लीजिए चाहे 6 महीने बाद लीजिए, आपको भी मिलेगा उसका फायदा, और जो आज लेगा उसको भी मिलेगा, 6 महीने बाद लेने वाले को भी उतना ही मिलेगा। तो अगर आपको बैच लेना है अगर दिल्ली पुलिस के लिए, तो इससे बेस्ट बैच नहीं हो सकता। और लाइव बैच एक मैं आपको दूंगा फॉर्म आने पर, ठीक है। सितंबर में ही वो बैच आएगा लाइव, वो आपको रिवाइज करा देगा कंप्लीट बैच, ठीक है। इतना कह सकता हूं मैं आपसे। तो ये बैच आपको परिश्रम नाम से देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बच्चों मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। पूरा 100 क्वेश्चंस का पेपर, 100 मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और बच्चे 90 मिनट्स होते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइम की कोई कमी नहीं पड़ती, क्योंकि 50 की जीएस और 10 का कंप्यूटर, 60 नंबर का तो वो पेपर है जिसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और बचता है 40 क्वेश्चन, तो उनके लिए 1.5 घंटा बहुत ज्यादा है। आधे घंटे में अगर वो सब चीजें की तो 40 क्वेश्चन 1 घंटे में आराम से हो जाते हैं। तो टाइमिंग की यहां कोई समस्या नहीं रहती है।
ठीक है बच्चों, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट मैं बहुत जल्द एप्लीकेशन में शुरू कर दूंगा। अगर आपको देना है तो देते रहिए और अपनी तैयारी को धार लगाते रहिए। उम्मीद है कि आपकी सारी जानकारियां पूरी हो गई होंगी। दिल्ली पुलिस के लिए हमारी बुक्स भी आती हैं स्पेशल, अगर आप सर्च करोगे तो निश्चित तौर पर आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, सबकी अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी। और आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के भी, यानी मैथ्स की जो बुक है, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर सेट हुए, 50 के आसपास, 40 पेपर सेट थे, उन सबको क्या किया है हमने, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं 15-15 हर सेट में, 40 सेट हुए थे पिछली बार, तो उन सब सेट्स के क्वेश्चंस को छांटा है। उसके जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम चैप्टर में डाल दिए मैथ्स की बुक में। जितने भी एलसीएम एचसीएफ के थे, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में डाल दिए मैथ्स की बुक में। वो ऐसे मैथ्स की बुक बनाई है। और रीजनिंग की बुक भी ऐसे ही चैप्टर वाइज की है जो प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, अगर आपको बुक से भी प्रैक्टिस करनी है, यानी आपने थोड़ी मेहनत पहले कर रखी है, तो आप सिर्फ बुक से पढ़ लीजिए, मत पढ़िए बैच बैच। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, बैच पढ़ लीजिए या बुक समझ में नहीं आती है तो बैच लीजिए। बहुत फ्रेशर है, नहीं बुक से समझ सकते तो बैच लीजिए, रिकमेंड करता हूं। ठीक है, अगर आप कुछ पहले तैयारी कर रखी है, कोई बैच पहले पढ़ रखा है, बिल्कुल मत लीजिए बैच, बुक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।